लोगों को क्लास 10th का समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा क्वेश्चन से हल करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो हल कैसे करेंगे? इसका हमको अगला 4 पद लिखना है। कितना लिखना है? 4 पद। तो यहाँ पे देखिए A1 बराबर मेरा दिया हुआ है 10, ठीक है। A2 लिखना है, तो A2 क्या करेंगे? A1 प्लस डी करेंगे, A प्लस डी करेंगे। तो ये कितना है हमारा? 10 है, और डी भी कितना है? 10 है। 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया। यानी दूसरा पद हमारा कितना निकल गया? 20 निकल गया। तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D होता है, ठीक है। जैसे A3 निकाल रहे थे A प्लस 2D, A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D, इसी तरह बढ़ाते जाएंगे। तो कितना? A का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 2 गुने डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू देखिए 10 दिया हुआ, 10। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना होगा? 30 हो जाएगा। चौथा पद कितना हो जाएगा? A प्लस 3D। अभी हम बता चुके थे कि यदि A5 निकालते तो A प्लस 4D करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A का वैल्यू 10 प्लस 3 गुने डी का वैल्यू कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 दिया 30, 30 और 10 कितना हो गया? 40। इस प्रकार से हमारा AP का 4 पद, प्रथम 4 पद निकल गया, 10, 20, 30 और 40, ठीक है। इसी का हम दूसरा क्वेश्चन भी हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसका दिया है क्या? दूसरा क्वेश्चन है आपका दिया है A बराबर -2, A बराबर -2 और D बराबर 0 दिया है। कितना दिया है? D बराबर 0। यानी कि देखिए D हर बार 0 जोड़ना है, तो सेम होगा वो AP का हर पद उतना ही रहेगा। देखिए ये 1 बराबर हो गया -2, और ये 2 कितना हो जाएगा? ये 2 बराबर A प्लस डी। तो D को हम बार बार उतना ही जोड़ेंगे, -2 प्लस D का वैल्यू 0, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2। तीसरा पद A3 बराबर बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। तो कितना हो जाएगा? ये का वैल्यू कितना है? -2 प्लस 2 गुने 0। अब देखिए कोई भी संख्या के साथ यदि हम लोग 0 के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो क्या हो जाएगा? -2, और इधर कितना हो गया? पूरा 0 हो गया। तो ये 3 भी मेरा कितना निकल गया? -2। ये 4 कितना हो जाएगा? A प्लस 3D। इसी तरह से कितना हो जाएगा? -2 प्लस 3 गुने 0। फिर ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो गया। इसमें भी कितना बच गया? -2। इसलिए AP के इस तरह का AP का प्रथम 4 पद कितना होगा? -2, -2, -2, -2। इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन हल हो गया है दूसरा का। अब इसका हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका दूसरा का तीसरा क्वेश्चन A बराबर 4 है, A बराबर 4 और D बराबर कितना है? -3। देखिए हल लिखेंगे, वही प्रोसेस से बनाएंगे। A1 बराबर कितना हो गया? 4। A2 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस डी। A का वैल्यू कितना है? 4 प्लस D का वैल्यू कितना है? -3। देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 4 का 4 प्लस माइनस कितना हो गया? -3। तो 4 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अब इसी का हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, सब बन जाएगा। A का वैल्यू कितना है? 4 प्लस 2 गुने D का वैल्यू कितना है मेरा? -3। अब देखिए 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा? -2। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह क्यों दिया माइनस का? क्योंकि 6 बड़ा है, ठीक है। 6 जिसका जोड़ घटाव में जिसका जो संख्या बड़ा रहेगा उसका चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। तो ये 4 कितना हो जाएगा? चौथा पद A प्लस 3D, A प्लस 3D। A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू 4 है, 4 प्लस 3 गुने D का वैल्यू कितना है? -3। अब देखिए तो गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, 9 में 4 घटाएंगे तो -5। यानी कि AP का 4 पद कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया 4, दूसरा 1, तीसरा -2 और फिर -5। इस तरह से हमारा दूसरा का तीसरा हल कर दिए हम। इसका अब चौथा भी इधर बना देते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है? A बराबर -1 और D बराबर 1/2। कितना है? D बराबर 1/2। फिर हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका हल लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये A1 बराबर मेरा कितना है? -1। A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस D। तो A का वैल्यू कितना है? -1 प्लस 1/2। भिन्न घटाव हो गया।
ठीक है। इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2 तो -2 प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1। अब देखिए 2 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस घट जाएगा यानी -1/2। अब ये 3 बराबर, ये 3 बराबर क्या हो गया, ये प्लस 2d, ये प्लस 2d, तो ये कितना है मेरा -1 प्लस 2 गुने d का वैल्यू 1/2, 2 और 2 कट गया, यहाँ कितना बचा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 और प्लस 1 घट गया तो क्या बचा 0। अब चौथा पद ये 4 बराबर ये प्लस 3d, अब ये का वैल्यू कितना है मेरा -1 प्लस 3 गुने d का वैल्यू 1/2। अब देखिए -1, इसको ऐसा करते हैं ना, इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का लघुत्तम ले लिए 2, 1 दूनी 2 तो -2 प्लस 3, अब 3 में 2 घटे कितना हो गया 1/2। ठीक है, इस तरह से इसका हमारा 4 पद निकल गया। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इधर लिख देते हैं AP का प्रथम 4 पद कौन हो गया -1 -1/2, तीसरा 0 और फिर 1/2। इस तरह से हमारा तीसरा चौथा भी हल हो गया। अब इसी का हम लोग 5वां बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर क्या है, ये बराबर दिया है -1.25 और d बराबर दिया है आपका -0.25। देखिए हल लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे ये 1 बराबर कितना हो गया -1.25 और ये 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस d, ये की जगह कितना -1.25 प्लस -0.25। अब कितना हो जाएगा, इसको माइनस है और प्लस माइनस माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको, पॉइंट के बाद देखिए 5 का 5 0, 2 2 4 5 का 0, बाकी में 1 और 1 और 2 2 5 1 का 1 1.5, कितना हो गया -1.50 दूसरा पद। तीसरा पद क्या हो जाएगा, ये प्लस 2d, तो ये का कितना है -1.25 प्लस 2 गुने d का वैल्यू कितना है -0.25। अब देखिए इसको और इसको गुना कीजिए तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा 50, 0.50। अब जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा -1.75। इसी तरह इसका हम लोग चौथा पद निकालेंगे, ये 4 बराबर क्या होगा, ये प्लस 3d। अब ये का कितना है -1.25 प्लस 3 गुने d का वैल्यू कितना है आपका, d का वैल्यू कितना है -0.25, कितना हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दिया 75। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 5 0, 7 2 9 1 0, बाकी में 1 1 2 यानी 2 माइनस, यानी कि AP का प्रथम 4 पद कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया -1.25, दूसरा हो गया -1.50, तीसरा हो गया -1.7075 और चौथा हो गया -2। ठीक है, इस तरह से हम दूसरा का सारा क्वेश्चन हल कर दिए। अब तीसरा क्वेश्चन लोग, अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी का। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी ज्ञात क्या करना है, AP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखो तीसरा का पहला है 3 1 -1 और -3, AP है ये, इसी से हमको प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद क्या हो गया, ये 1 बराबर 3 हो गया, और AP सारवंतर निकालना है, तो सारवंतर बराबर दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इसी के आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है -5 -1 3 7। देखिए हल लिखेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रथम पद यानी ये 1 बराबर कितना है -5 और d बराबर निकालना है सारवंतर, तो दूसरे पद में पहला पद को घटाएंगे -1 -5
तो कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5, 5 में 1 गया तो कितना बच गया, 4 बच गया। इस तरह से पहला दूसरा हल हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। देखिए पहला पद हो गया आपका a1 बराबर 1/3 हो गया, प्रथम पद निकल गया। अब हमको निकालना है सार1, तो d बराबर दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, 5/3 माइनस 1/3, लघुत्तम लेंगे 3 ही होगा, 5 एकम 5 माइनस 1 यानी 5 में 1 गया तो 4/3 हो गया। इसका तीसरा भी निकल गया। इसी का चौथा क्वेश्चन देखिए, पॉइंट में दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसमें हमारा हल लिखेंगे, a1 बराबर कितना है 0.6 और d बराबर दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे यानी 1.7 माइनस 0.6, 7 में 6 गया 1, 1.1। ठीक है। इस तरह से हम लोग पहला एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हल कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चौथा क्वेश्चन